हाउसफुल 5 रिलीज हुई सर, साजिद नाडियाडवाला की। जी हाँ, यस, काफी उम्मीदें थी पब्लिक को, क्योंकि एक फ्रैंचाइज वैल्यू थी इस पिक्चर की। पार्ट 1 से लेके 5 तक ये पहली बॉलीवुड की ऐसी पिक्चर है जिसका 5th पार्ट बना हुआ है। आज तक बॉलीवुड की कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं है जिसका 5th पार्ट इतना, मतलब इतने लंबे टाइम तक कोई सीरीज चली हो। जी हाँ। 19 से 25 एक्टर्स इस पिक्चर में, और इसका पब्लिक रिव्यू मैंने किया। लेकिन मैं सारे दर्शकों को माफी मांगना चाहूंगा कि हमने हमारे एक्सपर्ट्स का रिव्यू आप तक नहीं ले आ पाए, लेकिन आप इनका रिव्यू जो फ्राइडे को पिक्चर लगती है उसका रिव्यू आप अवंती फिल्म्स पे देख सकते हो या नरेंद्र गुप्ता फिल्म्स चैनल पे देख सकते हो। वही हम सब साथी हैं, बॉलीवुड प्रेमी के साथ जुड़ा हुआ है अवंती फिल्म्स। आज जान के लेंगे असली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ साजिद नाडियाडवाला's हाउसफुल 5। शुरुआत करूंगा मैं नरेंद्र जी आपसे। सर सबसे पहले तो बोलूँगा हाउसफुल 5 ए या बी दोनों फिल्में ना, ये भारत के गौरवशाली फिल्मी इतिहास को कलंकित करती हैं, बदनाम करती हैं। ऐसी फिल्में क्यों बनाती हैं? ऐसी फिल्में, ये फिल्में ना कांति शाह और राम से जो छोटी छोटी हॉरर फिल्में बनाते थे उससे भी बेकार है। हमको तो पता है कि वो सी ग्रेड फिल्में बनाते थे, ये फिल्म ना सी ग्रेड कैटेगरी में भी नहीं आती है। मैं नई कैटेगरी इस फिल्म को देता हूँ, डी कैटेगरी, मतलब सी से भी बदतर। सी को बोलना भी मतलब डिफरेंट एक लैंग्वेज होती है कि चलो एक आपको पता है कि सी लैंग्वेज की कैटेगरी की फिल्म बनी है। सब कुछ घटिया है इसके अंदर, चाहे एक्टिंग डिपार्टमेंट हो, डायरेक्शन, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, कॉमेडी, थ्रिल, सस्पेंस, एडिटिंग, सब कुछ निचले स्तर का। मेरी बात सुन के बहुत सारे फैन हैं जिनको फिल्म अच्छी लग रही है, वो शौक हो जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे फैन लोग का देखिए, मैं उनकी सेंसिबिलिटी को चैलेंज नहीं कर रहा कि उनको अच्छी लगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सिगरेट पीते हैं, वैश्यालों में जाते हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हैं, बहुत सारी तादाद है। ठीक है भैया, उनको चीज़ अच्छी लगती है कर रहे हैं, अच्छी लग रही है जा रहे हैं। सिर्फ ऐसी यही फिल्म है जिनको अपनी दिमाग का इलाज का कुछ ठिकाना नहीं है। मेकर्स बोलते हैं दिमाग घर पर रख के पिक्चर देखने आओ, तो आप शून्य दिमाग से पिक्चर ऐसी देखोगे तो आपको ऐसा कचरा ही देखने को मिलेगा। नहीं, शून्य दिमाग से भी कभी कभी चीज़ अच्छी होती है। मनमोहन देसाई जी की भी फिल्म में हम अपना दिमाग छोड़ के जाते थे, मगर इन्वॉल्व होते थे, हुक्ड रहते थे, पकड़ के रखती थी पिक्चर। ये फिल्म ने पकड़ के नहीं रखा है, आदमी का इंटरेस्ट छूट जाता है। क्वालिटी ऑफ सिनेमा कोई चीज़ होती है, आज तो इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है, जब सारी दुनिया कहाँ से कहाँ वर्ल्ड सिनेमा आपको देखने मिलता है, इंटरनेट पे, थिएटर्स में। आज कैसे जरूरत की लोगों ने ऐसी फिल्म बनाने की, दिस इज रियली, आई मीन आपने जो बोला हमारे देश के लिए कलंक है, फैक्ट है। ऐसा लगेगा कि इंडिया में अभी भी ये लोग कौन से ज़माने में बैठे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, क्या बना रहे हैं। इट इज़ हाइट ऑफ इडियोसिटी, हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। मैं तो सो गया था ऑनेस्टली सेकंड हाफ में, बहुत जगह थोड़ा उठा, सोया उठा, और मुझे समझ नहीं आया कैसे अक्षय कुमार जो कि पैडमैन, टॉयलेट, ऐसी पिक्चरों के सब्जेक्ट ओके करता है, जिसको समझ है सब्जेक्ट की, जो बड़ा एस्थेटिकली अपने आप को उसने ग्रूम किया है। ही इज़ नॉट दैट अक्षय कुमार जो शुरू में इंडस्ट्री में आया था। इसने बहुत कुछ सीखा है अक्षय कुमार, आज एक स्टेटस उसका बना लिया उसने, और वो जानता है कि कचरा भी अगर बनाना है तो ढंग का बनाना है, ये कचरा भी ढंग का नहीं है। उसने सोचा होगा ये सेंसलेस कॉमेडी है, चलो मैं कर लेता हूँ, कुछ भी है, मज़ा आएगा, मस्ती मजाक, स्लैपस्टिक भी नहीं है। इट इरिटेट्स, इट एनॉयज, इट बिकम्स बोरिंग, इट डजंट कैच यू। सो आई एम अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिनेमा। कहीं ना कहीं 2 दिन में खड़ा था फॉर पब्लिक रिव्यूज। चलो फर्स्ट डे फैंस आ गए, ये आ गए, तो रिव्यूज पब्लिकली अच्छे आ रहे, लेकिन संडे को नॉर्मल जनता आई। जी हाँ, शो फुल हुआ 1000 सीट का गिटी में, और जितने लोगों को मैं पूछ पाया उन लोगों को मैंने पूछा, और मैक्सिमम जनता ने रिपोर्ट अच्छी दी पिक्चर की। ये ऐसा क्यों? अब मैं आपको बताऊं, गेटी गैलेक्सी जेमिनी में आपने वहाँ ऑडियंस एक तो जो बाहर आती है उनका रिएक्शन ऐसे इमीडिएटली, कभी भी इतना बहुत से रिएक्शंस हुए होंगे जिन्होंने बोला होगा बकवास, फालतू, वो शायद आपके कैप्चर नहीं किए हैं। अनएडिटेड डाला सर मैंने, जितने लोग मिले सबको मैंने पूछा। सर ये आपकी जो गेटी गैलेक्सी की ऑडियंस है डेफिनेटली है, जनता क्लास है। आपने यही अगर रिव्यू
कोई मल्टीप्लेक्स में जाके किया होता ना तो आपको हकीकत पता चलती थी कि वहां की ऑडियंस को कैसा लगा। यही अक्षय कुमार है जिनकी हेरा फेरी अभी भी लोग देखना पसंद करते हैं। वो भी क्या कॉमेडी फिल्म है, सेंसिबल। सर सारे के सारे अपने 15-19 जितने भी आर्टिस्ट हैं, मेल आर्टिस्ट जीरो नजर आए। कचरा काम किया, टैलेंटेड थे, लेकिन लगता है कि नींद से उठ के खड़ा कर दिया, भैया पैंट उतारो, कपड़े उतारो, कुछ भी बक दो, वो काम किया। जो पांचों हीरोइन थी, सी ग्रेट आर्टिस्ट, जिनका एक ही काम है कि जिम से निकलते हुए एयरपोर्ट पे आते अपने रील बनवाना, इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करना। इनको कोई काम नहीं देता इंडस्ट्री में, बतौर सोलो उनकी औकात जीरो है। ले लिया पांचों को बहुत मस्ती के हिसाब से, काम किया होगा वो दूसरी बात है। मैं खाली सेंसर बोर्ड को पूछना चाहता हूं, क्या सेंसर बोर्ड नपुंसक हो चुका है? क्या उनके घर में मां, बेटी, बहन नहीं है? अगर पैसा ही कमाना इन मेकर्स का इंटरेस्ट है तो भैया गटर में उतर जाओ, उधर से ही पैसा कमा लोगे। पब्लिक की सेंसिबिलिटी इतनी खराब तो मत करो कि भैया लोग सर पीटे। आप सोशल मीडिया पे देखिए, जो समझदार क्रिटिक हैं गालियां दे रहे हैं। मैं पेड क्रिटिक, फेक यूट्यूबर्स उनकी नहीं बोल रहा, जिन्होंने पैसा खा के 4 स्टार दिए हैं, 5 स्टार दिए हैं, पिक्चर का 3 डे का वीकेंड का 70-75 करोड़ देख के बोल रहे हैं ब्लॉकबस्टर। गधे लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, ट्रेड की नॉलेज नहीं है उनको। क्या आया है असली कलेक्शन आया पहले दिन का 22 करोड़, सेकंड डे का 28 करोड़, और संडे जो बोला 40 करोड़ तक जाएगा, 29 करोड़। ये वो कलेक्शन है जब बोलते हैं काफी फीडिंग की है। संडे रात को 10 बजे के बाद पैन इंडिया शो खाली थे, पब्लिक नहीं गई। कितना फीडिंग किया है ये तो मेकर्स ही बताएंगे। और आज फिल्म अभी 3 बजे तक मुश्किल से 2.5 करोड़ कलेक्ट कर पाई है। मेकर्स रात को फाड़ेंगे, फाड़ने दो। अगर बजट 200 से 225 करोड़ भी पकड़ते हैं तो 400 करोड़ होगा तो ब्रेक इवन के आसपास पहुंचेगी। आपको लगता है फिल्म खींच खांच के या मेकर्स की ब्लॉक बुकिंग से 400 करोड़ हो पाएगी? मुझे मुश्किल लगता है। सैल्यूट टू साजिद खान, जिनकी पहली हाउसफुल थी, फैमिली फिल्म थी, अच्छी कॉमेडी थी। उम्मीद है कि साजिद खान की अगर हाउसफुल फ्रेंचाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं, 6 महीने की वापसी हो और अच्छी फिल्म देखने को मिले। और सर फराज सामजी को हटाना चाहिए, ऐसे 2 कौड़ी का राइटर है, 2 कौड़ी का, पता नहीं क्या सेटिंग है मेकर से, ले दे के आ जाता है, एक से चुन चुन के फ्लॉप फिल्म दिया भाई ने। नहीं, मैं तो बोलूंगा कि बॉक्स ऑफिस के हिसाब से भी फिल्म फ्लॉप मेरे हिसाब से, क्योंकि बॉक्स ऑफिस के हिसाब से फिल्म कचरा भी है और अगर चलती है तो हमको हिट बोलना चाहिए। बट यहाँ कचरा भी नहीं चल रहा है, ऑनेस्टली इट्स बैड कचरा। कचरे में भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर अगर होता है, और भले डबल मीनिंग जोक्स है, भले कुछ ज्यादा कोण के चीजें हैं, मगर एक स्पिरिट और थीम ओवरऑल एक्सेप्टेबल है अगर इंडियन ऑडियंसेस के लिए, तो हम ब्रॉड माइंडेडली लेते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिल्म में नहीं करते पहले भी बनी है मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, क्या कूल है हम, क्या ज्यादा कूल है हम। नेवर स्टिल ग्रिपिंग, ये लूज होती है स्क्रीन प्ले। अच्छा, ये सुला डालती है कहीं कहीं। मेरे को उससे वो कुछ फिल्मों से अगर एतराज कंपेयर करते नहीं हैं है, मेरे सर, को कोई मैसेज नहीं जो अभी मैंने चाहिए, नाम लिया, मेरे को कोई डबल मीनिंग से भी चलो मैं खिलाफ नहीं हूँ, बट पिक्चर तो पकड़ो, आप हिट तो करके जाओ, पिक्चर को अच्छी तरह से इन्वॉल्व तो करो ऑडियंस को, कि उठे तो एंटरटेनमेंट लेके उठे। आपको लगे हमने एंटरटेनमेंट देखा है, आपको नहीं लगता आपने एंटरटेनमेंट देखा, यू वांट टू गो होम एंड जस्ट गिव गाली टू सच फिल्म्स। सर डबल मीनिंग के किंग बोले जाते हैं दादा कौन के, हाँ वो भी एटलीस्ट, लेकिन कभी वल्गर नहीं रही। डबल मीनिंग के डायलॉग रहते थे, वल्गरिटी नहीं थी। उनका रिकॉर्ड है गिनीज में, 9 कंटिन्यूस उन्होंने सिल्वर गोल्डन जुबली फिल्में दी हैं सर। ऐसे ही मेकर से सर, ये आपने क्या कचरा परोसा? होते बड़े बड़े आर्टिस्ट को लेकर अक्षय साहब घूम रहे हैं गेटी में, मास्क पहना के, पूछ रहे भैया फिल्म कैसी लगी। अरे आपका गट्स नहीं था तो मल्टीप्लेक्स में जाके जाते तो आपको ऑडियंस मिलती, आपको सही जवाब देती थी, भैया पिक्चर कैसी लगी। जाइए मल्टीप्लेक्स में, खाली पड़े हैं, सन्नाटा छा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है सर आज की डेट में। तो मेन कहाँ तक कलेक्शन जाएगी सर पिक्चर, क्या लग रहा है? को पता है कि गेटी गैलेक्सी में ही आती है ना ऑडियंस, ये सर इसलिए उसी जनता क्लास की कॉमेडी बनाई है। सर जनती क्लास बट की कलेक्शन कहाँ है उधर से? पैसे कैसे पूरे होंगे वहां से? पैसे आएंगे मल्टीप्लेक्स। लग रहा है पिक्चर कवर करेगी मेरे कितना? को नहीं लगता अगर इसकी देखो सीओपी मेरे हिसाब से इट कैन नॉट बी बिलो 275 करोड़, क्योंकि अक्षय ऐसा कभी नहीं करता है कि फ्री में करेगा काम। पैसे फीस सबने लिए होंगे, अभिषेक बच्चन ने लिया होगा, नाना पाटेकर ने लिया होगा, फरदीन खान ने, सबने, सबके करोड़ों में है ब्रैकेट। तो 125-150 करोड़ कंजूसी से करते हुए भी करोगे तो खाली कास्ट है, फिर टेक्नीशियंस, फिर मेकिंग, कितनी भी कंजूसी से करो आप यार, 70-80 करोड़ 100 करोड़ की तो मेकिंग है ही है। यू हैव लैंडेड अप स्पेंडिंग एटलीस्ट 250 करोड़ इन द प्रोजेक्ट एंड पीएनए अनदर
40-50 करोड़ समझ लो, रख लो आप, पब्लिसिटी, लोडिंग चार्जेस, वीपीएफ चार्ज, वो भी सब हमारी पॉकेट से जाता है। तो मेरे हिसाब से 300 करोड़ इज द COP, बट वो बोल रहे हैं 225 करोड़, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, बट इवन इफ इट इज 225 करोड़ तो फिल्म क्रॉल करते करते कहीं एवरेज होती है, कहीं बहुत मुश्किल से टच करती है थ्रू इंटरनेट सेल, थ्रू OTT सेल। थिएट्रिकल का बिजनेस इज नॉट गोइंग टू गो, अभी देख लेना, आज से ही आपको नजर आ जाएगा, गिरना शुरू हो गया है। ब्रेक इवन, थिएटरिकल ब्रेक इवन नहीं हो पाएगा। It has to आपको depend on सवाल ही नहीं है OTT सर। and other देख stuff. लीजिए I यार। still feel कि चलो ये स्टंट अच्छा होता, अगर फिल्म अच्छी होती तो लोग एक्साइटेड होते कि चलो दूसरा भी देखते हैं पार्ट, बट फिल्म ही खराब है तो ना A चलेगा, ना B चलेगा, ना C चलेगा, ना D चलेगा। इट इज बियॉन्ड D क्लास। This is purely honest reaction from Yeah, our expert. I उनको felt फिल्म very कैसी लगी disappointed. और Yes. बॉक्स ऑफिस पे उन्होंने बात की है। और देखिए, हमने भी एकदम ऑनेस्ट तरीके से रिपोर्टिंग करते, बाहर खड़े रहते, जो पब्लिक ने बोला वो आप तक पहुंचाया, जो हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है वो आप तक हम लेके आए। अब आपका डिसीजन है। बट मासेस भी इंटेलिजेंट हो गए। नहीं, masses मासेस intelligent- आज ये थोड़ी ना है कि यार उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, उन्होंने इतना कुछ देख लिया है, वो भी अंदर ही अंदर हार्ट ऑफ हार्ट समझते हैं कि क्या फालतू वाहियात चल रहा है। मेजॉरिटी ओपिनियन यही आई है फिल्म की कि इट इज बैडली मेड बैड फिल्म, बट ठीक है, कलेक्शन आप दिखा रहे हो, दिख रही है, वो अलग है। सर बैडली बहुत, ये वल्गर चीप सेक्सी फिल्म है सर, C ग्रेड से भी गई भी थी। आपको ऐसे जोक्स है वल्गर में बोलूंगा तो आप देखा बंद कर देंगे बीच में। चलिए दोस्तों, आएंगे इसी तरह हाउसफुल 5 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बात करने के लिए, जब थोड़े दिन और पिक्चर maybe के after a हो week. जाएंगे। Yes. तो हमको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि पिक्चर एटलीस्ट ब्रेक इवन तक गई है, हिट है या फ्लॉप है। मैं थैंक यू बोलूंगा Thank you. आप दोनों को फॉर योर ऑनेस्ट ओपिनियन। थैंक यू।